हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय मोहन गुप्ता में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मोहन सर और मैं आपको इस लेक्चर वीडियो नंबर 22 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स का ये 22 वीडियो नंबर है। इसको एब्रीविएशन भी कहते हैं या फिर फुल फॉर्म्स भी कहेंगे, जो जीके के तौर पे होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके आने की संभावना रहती है, चाहे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी है, सभी में इसके आने की संभावना रहती है और सभी में इसका रोल रहता है। और वैसे भी सामान्य ज्ञान के रूप में इसका जानना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, पॉलिटिकल के रूप में और अवेयरनेस के रूप में। इनको जानना बहुत जरूरी है किसी भी एक प्रतियोगी विद्यार्थी के लिए। तो मैंने इसको तैयार किया है इंग्लिश बाय मोहन गुप्ता पे। आपको पूरी इसकी सीरीज मिलेगी, लेक्चर वीडियो 1 से लेके L1 से लेके L22 तक। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पश्चात आप हमें फेसबुक पर भी स्टडी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पे इसकी पूरी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। सो लेट्स बिगिन। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। एक जिला का एक उत्पाद, फेमस उत्पाद, उसको लेना है, उसको प्रमोट करना है, उसके बारे में जानकारी देना है लोगों को। नेक्स्ट, PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इन बिजनेस मैनेजमेंट। PGDM ये बिजनेस मैनेजमेंट का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। इसी प्रकार से वो PGDBM था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। अब आया PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एक डिप्लोमा है। PMFME, इसको कहेंगे प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के औपचारिकरण। ये एक ऐसा स्कीम है, इसमें सूक्ष्म खाने पीने के उद्योगों को प्रमोट किया जाता है, उनके उद्योगों के बारे में उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्कीम है और छोटे उद्योगों के लिए है, जो खाने पीने की वस्तुएं बनाते हैं उनके लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। अमृत, ये सब प्रशासनिक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कहेंगे, यह एक प्रकार से कायाकल्प और शहरी मिशन के लिए अटल मिशन है। ये कायाकल्प और शहरीकरण के मिशन के लिए एक अटल मिशन के नाम से एक प्रोग्राम है, जो शहरी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है, गुणवत्ता पूर्वक सुधार करने की संभावनाओं को भी तलाशता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। FCNR, इसको कहते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। यह ऐसा अकाउंट है जो अनिवासी भारतीय है, NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो उनका एक प्रकार से FD अकाउंट है, जो भारत की बैंकों द्वारा उनको उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट, FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एक इंटरनेट में जो फाइलिंग को ट्रांसफर करते हैं उनसे रिलेटेड है ये FTP। MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, यह भारत सरकार का एक दूरसंचार कंपनी है जो महानगरों में सुविधाएं प्रदान करती है, दूरसंचार की सुविधाएं प्रदान करती है। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके नाम से ही पता लग रहा है ये इंटरनेट की जो सेवाएं प्रदान करने वाले, उनको प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर हैं। ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जो ISO सर्टिफिकेट जारी करता है। व्यवसाय, संस्था,
उद्योग, उद्योगों के उत्पाद एवं उनकी सर्विसेज, उनके प्रोडक्शन और उनकी सर्विसेज की गुणवत्ता के लिए ISO सर्टिफिकेट जारी करता है। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का एक संगठन है, इसकी बहुत वैल्यू है, गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ये एक CRPF की विशेष ऑपरेशन यूनिट है जो नक्सलाइट क्षेत्रों में कार्य करती है और भी ऐसे दूसरे आसान क्षेत्रों में काम करती है। बहुत उनकी ट्रेंड यूनिट है, कोबरा बोला जाता है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको कहते हैं, OMR को। नेक्स्ट UPPRPB, UPP यानी UPPRPB, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एक रिक्रूटमेंट यानी उनके चयन का और प्रमोशन यानी उनकी प्रमोशन का एक बोर्ड है, उनकी पदोन्नति का एक बोर्ड है, उनकी सर्विस से बोर्ड रिलेटेड एक बोर्ड है। CCC, कोर्सेस ऑन कंप्यूटर्स कॉन्सेप्ट, कोर्सेस ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये बहुत बेसिक कोर्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसकी बेसिक चीजें इसमें बताई जाती हैं। नेक्स्ट MOFPI, इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग मंत्रालय इसका पूरा नाम है। ये खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड, उनके उद्योगों से रिलेटेड ये विभाग है, मंत्रालय है, सॉरी विभाग नहीं है, मंत्रालय है, उसकी प्रकार के काम देखता है। MOFPI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। FATF, इसको कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में G7 देशों की एक बैठक में हुआ था जो पेरिस में हुई थी। यह ऐसे वित्तीय स्रोतों का पता लगाता है या उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो आतंकवाद के लिए अपने धन का उपयोग करते हैं, उनको सहायता देते हैं और आतंकवाद या फिर अंतरराष्ट्रीय अपराधों में जो संलिप्त रहते हैं, जो राष्ट्र या जो संस्थाएं, उन पर यह एक्शन करती है FATF, इसका उद्देश्य भी यही है। नेक्स्ट ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसको कहा जाता है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहते हैं। ये मेडिकल रिसर्च की भारत सरकार की सबसे पुरानी संस्था है, ये भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट KCC, किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं इसको, ये किसानों की फसलों के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है उनको। LOC का जो फुल फॉर्म है वो 3 फुल फॉर्म है इसके, और तीनों को मैं समझाता हूं आपको क्या है तीनों। LOC को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाकिस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर में जो एक अपनी LOC है, जो नियंत्रण रेखा है, उसको LOC के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। जो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, परचेजर होता है, जो उसकी जो पेमेंट होती है, उसका जो भुगतान होता है, उसकी गारंटी जो देता है सेलर को, कि जो परचेजर ने जो आपसे परचेज किया है उसकी जो पेमेंट बन रही है उसकी जो गारंटी सेलर को देता है और बैंक्स देते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स देते हैं, उसको कहते हैं लेटर ऑफ, उसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, अब आता है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, थोड़ा सा नाम में फर्क है लेकिन काम दोनों के अलग है। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा सरकार या व्यवसाय या व्यक्तिगत ग्राहकों को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधा, दोनों में फर्क है। लेटर ऑफ क्रेडिट और लाइन ऑफ क्रेडिट दोनों में फर्क है। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है, परचेजर की जो भुगतान होगी उसकी जो गारंटी देगा सेलर को, वो हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट, ये बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स देते हैं। और लाइन ऑफ क्रेडिट क्या हो गया, किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा सरकार, व्यवसाय या बड़े संस्थान, इंटरनेशनल लेवल के संस्थान या जो किसी देश को भी ग्राहकों को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधा देता है। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया कि ये 21 जो फुल फॉर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये
किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आते हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी में भी आना होता है इनको। इसके पश्चात आप अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एननेट की भी तैयारी कर रहे हैं या टीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी इनका रोल होता है। फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे क्या होता है कि विद्यार्थी की एक तो उसकी जागरूकता पता लगती है और उसकी जानकारी का उससे उसको विस्तार होता है उसके माइंड का कि हमें ये वर्ड है, ये क्या दर्शाता है, इसका पूरा नाम क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करो, आपको बहुत अच्छे अच्छे फुल फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंट मिलेंगे। और मैं अभी टेलीग्राम पर 800 प्लस फुल फॉर्म का एक पीडीएफ फाइल अपलोड करने वाला हूं, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। और वैसे आप छोटे छोटे अगर वीडियोस भी देखना चाहें तो मेरे करीब करीब 22-23 वीडियोस हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और अगर यदि आप इसको एक साथ देखना चाहते हैं तो आप वहां टेलीग्राम से इसको परचेज कर सकते हैं, पीडीएफ मिलेगा आपको। 800 प्लस उसमें फुल फॉर्म्स होंगे और मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कोई एग्जाम हो उसमें वो होंगे। 800 प्लस बहुत होते हैं फुल फॉर्म्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो ये चैनल इंग्लिश का है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लिटरेचर है, लेकिन इस पे जो मैं फुल फॉर्म्स को जरूर डाल रहा हूँ एक एक्स्ट्रा करिकुलम के तौर पे, ताकि हमारे जो इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं, इंग्लिश सीखने वाले हैं, उनको भी इस विषय के बारे में पता चले कि फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, एब्रीविएशंस क्या है, और वो जागरूक रहें और परिश्रम करते रहो। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।